प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छठी से 8वीं क्लास की जो जेनरिक वर्कशीट नंबर GS 7 उसको पढ़ेंगे। आपको पता है हर सैटरडे को छठी से 8वीं क्लास के लिए एक सामान्य सी वर्कशीट आती है और इस हफ्ते की आपकी जो वर्कशीट है वो 4 सितंबर के लिए है, सैटरडे के लिए है, जिसमें बारिश के बारे में, बारिश क्या होती है, बारिश के क्या फ़ायदे हैं, तो इसके बारे में कुछ एक पैराग्राफ देखिए नीचे दिया गया है, इसे पढ़ना है और कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे हैं आप ही की तरह, वो बारिश में कैसे आनंद ले रहे हैं, छाता लेके, कुछ रेनकोट पहन के और आनंदित हो रहे हैं। तो पढ़ते हैं क्योंकि बारिश में जो बच्चे होते हैं बारिश का बहुत आनंद लेते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है। बारिश का मौसम जो सभी मौसमों में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है। इस मौसम में सभी पेड़ पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं और पूरी तरह से बारिश की वजह से हरे भरे हो जाते हैं। तो देखिए बारिश का जो मौसम है सभी मौसम में से सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में ही हमारे जो पृथ्वी है उसको अधिक मात्रा में जल मिल पाता है। बरसात होती है तो पानी आता है, इससे जो सूखी नदियाँ हैं नदियों में पानी आ जाता है, सूखे तालाब हैं वो भर जाते हैं, जो झीलें हैं वह भर जाती हैं और जो ज़मीन के नीचे का जो पानी जिसका हम दोहन करते हैं वह भी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो रिचार्ज हो जाती हैं, मतलब फिर से फुल हो जाती हैं। इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मौसम में जो चूँकि ज़मीन सूख जाती है, गर्मी आती है तो आपको पता है घासें सूख जाती हैं, पौधे भी सूख जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है जो पृथ्वी है वह एकदम गीली हो जाती है तो पेड़ पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं, उन पे हरी हरी पत्तियाँ आ जाती हैं, घासें बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे बारिश के मौसम में चारों तरफ मैदान में घास आ जाती हैं। तो इसलिए बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, प्रकृति के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो खेती होती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बारिश की वजह से गर्मियों के मौसम में सूखे तालाब और नदियाँ फिर से एक बार बहने लगती हैं। बारिश के कारण वातावरण में फैली गर्मी नष्ट हो जाती है। आपको पता है जो गर्मी होती है, बारिश आती है तो मौसम ठंडा हो जाता है तो गर्मी भाग जाती है, नष्ट हो जाती है, पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है, जो हम सभी को अलग आनंद देता है। इसलिए इस मौसम का दुनिया में सभी लोगों का इंतज़ार होता है। इसलिए बारिश के मौसम का सभी लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इससे जो हमारी प्रकृति है, जो आने आसपास के जीव जंतु हैं, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, यह सब हरे भरे हो जाते हैं। जीव जंतुओं को भी पीने के लिए पानी मिल जाता है। अब आपके सामने प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि बारिश के मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए छात्रों, बारिश के मौसम में पहली बात आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जैसे पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर उत्पन्न होंगे, गंदगी फैलेगी, समझ गए नहीं, तो वो मत इकट्ठा होते। जल संरक्षण के उपाय अपनाएं, यानी पानी आपको पता है बहुत कीमती है, तो पानी जो फालतू बह जाता है जैसे छत का पानी उसका संरक्षण करें अगर जगह हो, हैं तो, या तालाब आसपास हो तो तालाब को और गहरा करके साफ़ सुथरा कर दे ताकि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो सके, भूमि जल जो है भू पुनर्भरण हो सके। मच्छरों से होने वाली बीमारियों क्या है, जो बीमारियों के बारे में सतर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतर्क, यहाँ तर्क नहीं, सतर्क। क्या होगा कि पहले से ही जैसे अब बारिश दिल्ली में हो रही है तो आप लोग सतर्क हो जाइए, आसपास पानी ना इकट्ठा हो, घर में जो कूड़े का करकट है, टायर है, बाल्टी है, उनको उल्टा रख दें, मच्छर वाली जो दवाइयाँ हैं वो रख दें, नहीं तो मलेरिया और डेंगू बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि बारिश में ही ये मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो यह सब चीज़ें हमें करने की ज़रूरत होती है। हम बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? पहली बात वर्षा जल संचयन करके और पानी का सदुपयोग करके। सदुपयोग मतलब जो पानी है उनका संचयन कर लें, जो पानी का सही तरीके से उपयोग करें। आपके अनुसार बारिश के पानी का क्या महत्व है? तो पहला ये है वर्षा भू जल का पुनर्भरण, यानी जो ज़मीन के नीचे से जो हम पानी निकालते हैं तो बारिश के जैसे नदियाँ भर जाती हैं, तालाब भर जाते हैं, झीलें भर जाती हैं, तो पानी धीरे धीरे रिस के ज़मीन के नीचे जाता है, तो जितना हम निकालते हैं उसी तरीके से वो भर जाता है। जैव विविधता मतलब जो घासें हैं, जीव जंतु हैं, अगर बारिश ना हो तो सब तो नष्ट हो जाएंगे, तो बारिश होती है तो हमारी जैव विविधता जो है बनी रहती है।
कृषि, खेती, आपको पता है धान की खेती हो रही है, बारिश हो गई है तो पानी नहीं देने पर खेती बहुत अच्छी होती है। जब बारिश जिस साल अच्छी होती है, सूखा पड़ जाता है तो देखिए पूरा फसल ख़राब हो जाती है। तालाब झीलों का पानी रिचार्ज हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा के 3 पर्यायवाची हैं, वर्षण है, बारिश और बरसात। अब देखिए हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, पानी के 3 स्रोत। पानी कहाँ, जैसे तालाब है, नदी है, झील है, ग्लेशियर। मतलब हमें तो ग्लेशियर से नहीं मिलता है, नदियाँ ग्लेशियर हैं, लेकिन इसका स्रोत जो है ग्लेशियर है। भूजल है, यानी जो हम भूमि से निकालते हैं पानी, तो ये सब यहाँ से हम, जैसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तालाब से, नदी से, झील से, भूजल से पानी। और इसके स्रोत क्या हैं, नदी है, झील है, ग्लेशियर है, वर्षा है, ये इसके स्रोत हैं। इन्हें लिख कर आप अपने कक्षा अध्यापक को, ये आपका यहीं समाप्त हो गई, इन्हें लिख के अपने कक्षा अध्यापक के पास जमा कराइए। और अपनी जो भी वर्कशीट आती हैं उन्हें लगातार करते रहिए, क्योंकि आपकी असेसमेंट वर्कशीट भी आ रही है जिन्हें हम अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ से आप अपनी असेसमेंट वर्कशीट भी करिए, और ताकि आपका असेसमेंट अच्छे तरीके से किया जा सके। थैंक यू।